आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओ, एनी ने मुझे बताया कि मेरी जान बचाने के लिए आपने ब्लड डोनेट किया। I wanted to say thank you. शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है जावियार, तुम्हें शायद ये अच्छा ना लगे, लेकिन हम फैमिली हैं। तुम्हारा और मेरा एक रिश्ता है, और उस रिश्ते के नाते अगर मैंने तुम्हें खून दे दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, मैं रिश्तों की डिटेल्स में नहीं जानना चाहता, और ना मैं ये जानता हूँ कि आपके दिल में क्या है। आपने डैड से शादी क्यों की, आई डोंट नो, लेकिन आपका उनके साथ खड़े रहना, वफादारी दिखाना, बिना किसी लालच के उनका ख्याल रखना, ये जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं आप एक अच्छी इंसान हैं। शुक्रिया जावियार, तुम नहीं जानते तुम्हारे अल्फाज मेरे लिए कितनी अहमियत रखते हैं। और हाँ, एक और बात जान लें, मुझे नहीं पता कि मैं कभी आपको एक्सेप्ट कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आज से आपको मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। आ रही हूँ, दरवाजा तोड़ोगे क्या? अरे बाजी, मेरी बात तो सुने। बात आप फोन पे भी कर सकते थे। मैंने कितनी दफा आपको कहा है कि मैं घर पे अकेली होती हूँ, मत आया कर यहाँ पे। बात बहुत ज़रूरी थी, जब ही आना पड़ा। जल्दी बोले। ये बिल देख रही हैं आप? शिकायत आ रही है आपकी, शिकायत। कैसी शिकायत? बिल तो मैं वक्त पे भरती हूँ। पूरे मोहल्ले ने शिकायत की है कि आपके घर में खाने पकाने का कारोबार शुरू कर रखा है, इसलिए उनके घरों में गैस का प्रेशर कम आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये रेजिडेंशियल एरिया है, कमर्शियल नहीं, जो आपने अपना रेस्टोरेंट खोल के रखा है। तो किराया बढ़ा है। किराया अभी 6 महीने पहले तो इंक्रीज किया था आपने। तो ठीक है, फिर घर खाली कर दें। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मेरा घर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपके पास सिर्फ कल तक की मोहलत है। एनी, सुबह मालिक मकान आया था। क्यों? कह रहा था कि मोहल्ले वाले शिकायत कर रहे हैं कि हम घर पे बारात का खाना बनाते हैं, जिसकी वजह से उन सबके घर में गैस का प्रेशर कम आता है, और इशारा दे रहा था कि अगर हम रेंट इंक्रीज करेंगे तो मसला हल हो सकता है। ये तो बहुत मुश्किल है अर्शी। क्लाइंट्स पहले ही मुश्किल से पे करते हैं, और अब ये तो सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग है। मैंने तो उसको बोला था कि ऐसा मुमकिन नहीं है। इसका कोई हल सोचना होगा। मेरी जेब ये मजीद दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। आप जावियार जी से क्यों नहीं पूछती? शायद वो हमारी मदद कर सके। पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुका है, अब इससे क्या कहूँ। खैर, तुम जो खाना बन गया है उसको पैक करो, हमें कहीं जाना है। इसका भी कोई हल निकालते हो। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे एक बात बताएं कि हम कहाँ जा रहे हैं? अभी तो लंच का काम भी स्टार्ट नहीं हुआ, कहीं हमें देर ना हो जाए। मुझे आज जल्दी जाना है। क्यों? जल्दी छुट्टी क्यों चाहिए? वो दरअसल मेरी फैमिली में एक शादी हो रही है ना, और मुझे आज अपनी बीवी को शॉपिंग पे भी लेके जाना है। तो क्या कहती हैं, चलें? अभी काम भी शुरू नहीं हुआ और तुम्हें जाने की पड़ गई है। अच्छा ठीक है, चले जाना तुम, और करा देना अपनी बीवी को शॉपिंग। मैं यहाँ पे सारे काम देख लूंगी। नहीं, मैं आपके बगैर कैसे जा सकता हूँ? क्यों? तुमने तो कहा था कि हम कुलीग्स हैं, अब तुम्हें मेरी जरूरत क्या पड़ गई? ठीक है, फिर बताएं कि क्या काम है। ये हुई ना बात। चलो और बताती हूँ। You know what? आज तुमने जिस तरह से बच्चों को खाना डिस्ट्रीब्यूट किया, मुझे तुम्हारी साइड अच्छी लगी। ये तो शुरुआत है, अभी तुम्हें मेरे काफी चेहरे देखने। वाकई? सच में? हाँ, और
कुछ चेहरे तो ऐसे होंगे जिनको देख के तुम कहोगे काश ये ना ही देखा होता। मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। तुम खुश हो ना? ये किस तरह का सवाल है? क्या मतलब किस तरह का सवाल है? क्या तुम्हारे शौहर होने के नाते मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं तुमसे पूछ सकूं कि तुम खुश हो या नहीं? अच्छा, तो अभी से शौहर बन गए? अभी तो 6 बजने में 3 घंटे बाकी है मेरे कुलीग। वो क्या है ना, मैंने टाइम देखना छोड़ दिया। क्यों? कोई नई थेरेपी शुरू करा रहे हो? नहीं यार, बस काम छोड़ रहा हूँ वो क्यों? क्योंकि मैं अब से काम पे वापस जा रहा हूँ। लेकिन तुमने तो कहा था कि 1 महीने तक यही जॉब करोगे। तुम क्या चाहती हो कि मैं रुकूं? नहीं, मैं तो बस तुम्हें तुम्हारी बात याद दिला रही थी। एक मिनट। हाँ अर्शी, क्या? मैं आती हूँ, अभी आ रही हूँ। ये क्या तमाशा लगा के रखा है? आपसे मतलब? ओ भाई, सवाल मैंने तुमसे पूछा है, जवाब तुम दो। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? मैं वो हूँ जो तुम्हें हवालात भी पहुंचा सकता है, समझे? जाविया छोड़ो, इससे बात करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, पहले मुझे पता तो चले कि ये कौन है, यहाँ पर क्या कर रहा है। मैं घर का मालिक हूँ। अच्छा, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है भाई? जाविया अंदर चल के बात करते हैं ना। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले मुझे बात तो कर लेने दो इससे। प्रॉब्लम क्या है भाई? आप मुझे समझदार आदमी लग रहे हैं, मैडम को जरा समझाएं। यहाँ रहना है तो किराया बढ़ाना होगा। क्या मतलब किराया बढ़ाना होगा? अभी 6 महीने पहले किराया बढ़ाया था। ये तो सरासर दादागिरी है। वो सिर्फ घर का किराया था, अब कारोबार चला रहे हैं आप लोग, वो भी रिहायशी इलाके में। हाँ तो कौन सा किसी का नुकसान कर रहे हैं? तुम अभी यहाँ से चलते बनो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। हाँ हाँ बुलाए, फिर देखते हैं पुलिस किसका सामान बाहर फेंकती है। अच्छा, तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हें एक सेकंड, क्या हो गया? तुम अंदर जाओ और बताओ किराया कितना हो गया? क्या मतलब? इसको कोई पैसे वैसे नहीं देने, ये ब्लैकमेल कर रहा है। एनी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा, तुम चुप हो जाओ। अकाउंट नंबर बताओ, और औरत से बात करने की तमीज करना सीखो, वरना हशर बिगाड़ के रख दूंगा तुम्हारा। अकाउंट नंबर बताओ। बेटा, मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरे दामाद हो। हाँ, पहले मैं इस रिश्ते के खिलाफ थी, लेकिन उसकी भी एक वजह थी। क्या वजह थी? देखो ना, तुम्हारी फैमिली बहुत बड़ी है और मैं चाहती थी कि निदा का अपना घर हो जहां वो अपने शौहर के साथ आराम से रहे। मुझे तो नहीं लगता हमारी फैमिली इतनी बड़ी है। हाँ, इस तरह फैमिली की बात नहीं है। मैं चाहती थी कि निदा देवरानी जेठानियों की ना लड़ाइयों से बच जाए। लेकिन वो दोनों तो बहनें हैं। हाँ, लेकिन तुम समझ नहीं रहे। ससुराल में ना कोई रिश्ते नहीं देखता, हर किसी को अपनी चलानी होती है। और तुम तो जानते हो कि मेरी निदा कितनी मासूम है, समझते हो ना? जी मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, अगर एक बात पूछूं तो माइंड तो नहीं करोगे? पूछे। तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? मेरी तनख्वाह जितनी भी है, मैं उसमें निदा को खुश रख सकता हूँ। देर हो रही है ना? निदा बेटा, जल्दी आओ ना। जी अम्मी। आदिल और मैं इंतजार कर रहे हैं। एनी, ये सब क्या था यार? तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्यों दिए उससे पैसे? तो मैं क्या करता, उससे लड़ता? वो अपने हक पर था यार। वो हक पर था तो क्या मैं गलत कर रही थी? देखो, मुझे नहीं पता कि कौन गलत है और कौन नहीं, लेकिन तुम्हें इस तरह के लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है जिन्हें बात करने की तमीज तक ना हो। जाविया, मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ।
तुम बेवजह बीच में आ गए। बेवजह? मैं बेवजह बीच में आ गया? अगर कोई इंसान मेरी बीवी के साथ बदतमीजी से बात करेगा तो तुम क्या चाहती हो कि मैं बस खामोशी से खड़ा देखता रहूं? अगर तुम्हारी जगह कोई और औरत भी होती ना, मैं एग्जैक्टली यही करता। इसलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पर किचन बनाना मुनासिब नहीं है, लेकिन ना तो मेरी बात समझती और ना मानती हो। और मैंने भी कह दिया था मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम क्यों नहीं समझते? मैं कर लूंगी खुद जावियार। ऐसे करोगी? मुझसे छुपा कर मुझे बताया क्यों नहीं?